हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट इंटरव्यूज एंड मिस्टेक्स विच वी शुड अवॉइड व्हाइल गिविंग द इंटरव्यूज। सो अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि हम जब इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलते हैं या हम ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो ऐसा मन में लगता है कि ये गलती हो गई, नहीं करनी चाहिए थी, या इंटरव्यू थोड़ा और बेटर हो सकता था। एंड या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एंड से तो हमें ऐसा लगता है कि हमने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया एंड देन स्टिल फाइनल कॉल नहीं आती। हम तो सब इधर उधर से टिप्स देते रहते हैं कि इंटरव्यू में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बट कोई हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो डोंट वरी, आई एम हियर। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं which we should avoid during the interviews, and by avoiding those mistakes how you can crack any interview and any dream job of yours. We will understand that in this video. So without any further ado, let's jump into the video. Talking about our first mistake. So this is not applied on freshers solely, but फिर भी ये एक बहुत ही important mistake है जो हम करते हैं कि हम अपने previous employers की bitching कर देते हैं, like talking negatively about our previous employer. So it's never a good idea to talk negative about your previous employer. इससे क्या impression पड़ता है आपको पता है? इंटरव्यूअर सोचता है कि आप एक बहुत डिफिकल्ट पर्सन हो काम करने के लिए, मतलब आपके साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एंड यू आर नॉट लॉयल इनफ फॉर द लास्ट कंपनी, और अज्यूम किया जाता है कि आप करंट कंपनी के लिए भी लॉयल नहीं होगे और कल को आप कहीं और जाओगे तो इस कंपनी की बुराई करोगे। हम ध्यान नहीं देते, पर अगर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि टेल सम बैड एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड विद योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो हमारे मुंह से निकल जाता है ओ आई हैड अ shitty boss and I had trouble dealing with the boss and all these things. Don't do it. देखो इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हाइड करनी पड़ती हैं। See, I'm not telling you to lie. झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। There is a difference between telling a lie and hiding something. इंटरव्यू में sometimes you have to pretend a lot of things and you have to hide a lot of things intentionally, thinking this is something which is professional. So your interview should reflect your professional personality and not let anyone point out to your personal things. दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम बहुत ज्यादा फोकस सैलरी और बेनिफिट्स पे करने लगते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है सैलरी और बेनिफिट्स को ध्यान में रखना, बट अपने तक रखो इस चीज को। इंटरव्यूअर को ये चीज बिल्कुल रियलाइज नहीं होनी चाहिए दैट यू आर सोनली मोटिवेटेड फॉर द कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स सैलरी एंड बेनिफिट्स। तो कभी भी इस टाइप के स्टेटमेंट्स अपने इंटरव्यू में मत यूज करो दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब दैट पेज मी दिस मच मनी फॉर अ ईयर और दिस मच मनी फॉर अ मंथ। कभी मत बोलो, बिकॉज अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट के लिए हायर्ड हो यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट फॉर द सैलरी, बट एम्प्लॉयर जो होता है वो हमेशा एक ब्रैकेट डिसाइड करता है कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए इतना ही सैलरी ब्रैकेट हमने रखा है, हम इतना ही दे सकते हैं, और वो आपको जेडी में आसानी से पता चल जाता है। Coming to the third mistake which we usually do is bringing out our personal details or showing off sympathetic drama. तो आजकल ये सब जो इंडियन आइडल और ये सारे जो शोज आते रहते हैं उसमें क्या करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं और उस स्टोरी के थ्रू ऑडियंस का सिंपैथी गेन करते हैं। ये चीज़ रियलिटी शोज में तो चलता है क्योंकि उसी से उनको ट्रैक्शन और उसी से उनको ऑडियंस मिलती है, बट प्रोफेशनल लाइफ में व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग एन इंटरव्यू, यू शुड नेवर ब्रिंग अप योर पर्सनल थिंग्स और योर पर्सनल ड्रामा और योर इमोशनल स्टफ. So avoid discussing any sort of family problems or health issues or any other personal details. उससे क्या होगा, इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा कि आप सिंपैथी गेन करना चाहोगे। जैसे लेट्स से आपका डिवोर्स हुआ है, so you're saying I recently had my divorce and I'm very stressful these days. What are you trying to show? Showcase your skills and your talents, and this is not something which you can show, which you should show on your interview. The next mistake which we usually do is इंटरप्टिंग द इंटरव्यूअर। मतलब इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दो, बट कभी कभी क्या होता है व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द आंसर और इंटरव्यूअर या तो इम्प्रेस हो जाता है या तो डिससैटिस्फाइड होता है आपके आंसर से, तो ही ट्राइज टू एड अप सम थिंग्स। इन दैट केस नेवर इंटरप्ट द इंटरव्यूअर बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को लगेगा दैट यू डोंट हैव द पेशेंस टू लिसन। यू हैव टू बी अ गुड ओरेटर, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, बट साथ के साथ you should always have the skill of listening. So you have to be a great listener as well. Or at times, interrupting also shows that you are being rude or disrespectful, which you don't want to show. So avoid this. The next mistake which we usually do is lying or exaggerating about our skills, experiences and qualification. Interview में try करो कि आप honest रहो, because जब तक आपका झूठ पकड़ा नहीं गया है तब तक तो ठीक है, बट वंस यू आर कॉट लाइंग आपकी सारी क्रेडिबिलिटी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है।
So why to exaggerate on anything which you don't have? Always show what you have. See, ज़्यादा है तो उसको हाइड कर सकते हो, और कम है तो थोड़ा बढ़ा के बता सकते हो, बट झूठ बोलना या एकदम से कंप्लीटली एग्जैजरेट करके बताना तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है. सो आई वुड नेवर रिकमेंड यू टू डू दैट. आई सी पीपल डूइंग इट. फेक रिज्यूमेस बनाते हैं लोग, फेक एक्सपीरियंसेस शो करते हैं एंड देन ट्राई टू गेट इनटू अ कंपनी. But that's never a good idea because that is a question on your credibility and you would never want it. Coming to our next mistake. तो इंटरव्यू के एंड में इंटरव्यूअर कहता है, do you have any questions for me or for the company? तो उस टाइम पे हम ये मिस्टेक उसी टाइम पे करते हैं that you don't ask thoughtful questions about the company or the job profile for which you have applied. Thoughtful question का मतलब कोई sensible question. Do not ask nonsense questions at the time when you are getting the opportunity to ask and show interest about the company. क्योंकि अगर आप सेंसिबल क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो इसका मतलब आप जेन्युइनली उस जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो. और इफ यू आर नॉट शोइंग दैट यू आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड फॉर द कंपनी, व्हाई विल दे हायर यू? जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. अगर आपने ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन, कैन यू टेल मी मोर अबाउट द कंपनी एंड जॉब प्रोफाइल, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज दिस? क्या पूछ रहे हो? ये कोई सेंसिबल क्वेश्चन तो है नहीं, बिकॉज जो मोर है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा या आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा. कोई डिटेल चीज पूछो, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट पूछो, तो वो शो करता है कि आप जेन्युइनली उस जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो. कमिंग टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक. ये सब नहीं करते हैं, वी मोस्टली टेक केयर ऑफ दिस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज और बिहेवियर ड्यूरिंग द इंटरव्यू. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, बिकॉज इस चीज़ को मैंने हमेशा अपने वीडियोज में पॉइंट आउट करा है दैट यू ऑलवेज डोंट टॉक थ्रू योर वर्ड्स. You talk verbally and non-verbally in both sense. So when you are speaking, your actions, your words, your eyes, everything speak. So it is your responsibility to take care of your behaviors and your attitude while you are speaking to the interviewer. तो बहुत carefully जब भी interview दो आप, बहुत careful रहो कि ऐसे कुछ slangs मत use करो. Try to be very formal this time. इसी से मुझे अपनी next mistake याद आई. हम अक्सर कर informal हो जाते हैं. मतलब अगर आप बैठे भी हो तो आप ऐसे करके बैठे हो, ऐसे करके बैठे हो, a lot of things we do. तो इंटरव्यू के टाइम पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बिहेवियर को कैसे प्रेजेंट करें, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. एनी कंपनी वुड वांट अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय फॉर देयर कंपनी. सो नेवर बी इनफॉर्मल व्हाइल गिविंग योर इंटरव्यू. अगली मिस्टेक है कि थोड़ा सा भी डिसइंटरेस्टेड या डीमोटिवेटेड दिखना जॉब प्रोफाइल के लिए. तो देखो, जब भी आप बात करो ना अपने इंटरव्यू के टाइम पे, ऑलवेज बी एनर्जेटिक. मतलब इंटरेस्ट शो करो. जैसे कोई चीज़ आपको पसंद है, आप उसको करने जाते हो तो आप कैसे इंटरेस्ट जग जाता है ना, ऐसे मरियल तरीके से जाओगे तो सामने वाले को लगेगा आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हो उस जॉब प्रोफाइल के लिए. सो दिस इज अ रेड फ्लैग. सो यू शुड अवॉइड इट. जब भी इसे लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो, ट्राई टू स्टिल शो दैट यू आर मोटिवेटेड. इंटरव्यू खत्म होने के बाद चाहे तो पढ़ जाना, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे वो सारी एनर्जी अपनी शो करो. तो चलो इसी बात पर हम अपनी नेक्स्ट मिस्टेक पर आते हैं, दैट इज क्रिटिसाइजिंग द कंपनी, इट्स पॉलिसीज और टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एट्सेट्रा. तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है. जब भी आप इंटरव्यू के टाइम पे ना नेगेटिव बातें कर रहे हो, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट, ऑलवेज थिंक दिस इन योर माइंड दैट द क्रिटिसिज्म विच यू आर थ्रोइंग ऑन द कंपनी ऑलवेज कम्स विद अ कॉन्सिक्वेंस. सो नेवर डू दैट, बिकॉज दैट शोज दैट आपको कंपनी में काम से ज़्यादा उसकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, विच यू डोंट वॉन्ट टू शो. सो बेटर है कि पॉलिटिक्स और रिलीजियस थिंग्स या ये सारी टाइप की क्रिटिसिज्म को आप अवॉइड करो. चलो बात करते करते हम अपनी लास्ट मिस्टेक पर आ गए, एंड दैट इज बीइंग टू पुशी या बीइंग टू अग्रेसिव फॉर द जॉब. तो अब तक हमने ये बात करी कि आपको इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड खुद को शो करना है व्हाइल यू आर गिविंग द इंटरव्यू. पर इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड शो करो, ओवर इंटरेस्टेड मत शो करो. मतलब मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, बट दैट डजंट मीन कि आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे. एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल. तो आप शो करो कि आप इंटरेस्टेड हो, बट ओवर इंटरेस्ट शो करने की कोई जरूरत नहीं. उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट वो एम्प्लॉयर को ही पिस ऑफ करता है. सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट. तो इस बात को याद रखो कि इंटरव्यू में आपका काम है आपका बेस्ट सेल्फ को प्रेजेंट करना. जो भी पॉसिबल हो सके, डू दैट. Go with a positive mindset and try to leave an impression on the interviewer in case आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा ना हुआ हो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, बट बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आपका इंटरव्यू परफेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट आपके एंड से. तो ऑल इन ऑल इंटरव्यू
थोड़ा नर्व रेकिंग या इंटिमिडेटिंग हो सकता है आपका, पर अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन और एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट यू विल डेफिनेटली शो योरसेल्फ इन पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो सारे भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं इनको ध्यान रखना अपने इंटरव्यू देने के टाइम पर, and try to focus on your skills, your expertise, your experiences, and most importantly your enthusiasm towards the position for which you have applied. मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। So I hope ये टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी एंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। So अगर वीडियो अच्छा लगा है so do give it a thumbs up, share it to your friends and family who are going to give the interviews, and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you get notified anytime I post my new video.